इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी सीईटी विद्यार्थियों का हमारे इस राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित 25 इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। यह प्रश्न आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सीईटी स्पेशल है ये। चलिए, पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। यानी कि पुरातात्विक स्थल है आहड़ सभ्यता, जिसको किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से थ्योरी के रूप में पढ़ रखा है तो आपको इन 25 प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको अपनाने वाले थे कौन थे? गुहिल वंश के। ठीक है, और किसने अपनाया था? गुहिल वंश के अल्लट ने इसको अपनाया था। किसने अपनाया था? अल्लट ने। ठीक है, अल्लट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और अल्लट ने ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया था फिर यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसमें विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। दोस्तों, ऐसी तो एक ही सभ्यता थी, उसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता अपने कहां पे? दोस्तों, आप सबको पता होगा, हनुमानगढ़ जिले में थी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आप सबके सामने है कि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। यानी कि कालीबंगा में ही एक खेत जुता हुआ मिला है, लेकिन वो किस दिशा में जुता हुआ मिला है इसके बारे में अपन को बताना है। दोस्तों, वो अपने दक्षिण पश्चिम दिशा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गिलूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, गिलूंड सभ्यता है जो अपने किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, तो गिलूंड सभ्यता अपने दोस्तों बनास नदी के किनारे स्थित है। कहां पे है? बनास नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कि अपोलो डॉट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। यानी अपोलो डॉट्स का जो सिक्का है वो अपने किस पुरातात्विक स्थल से अपन को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों रैट, क्या बताना है? रैट सभ्यता से अपन को अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। और आपसे कोई पूछ ले कि रैट कहां पे है, तो दोस्तों इस समय तो रैट अपने कहां पे है? टोंक जिले में। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी कि इनमें से कौन सा स्थल है जहां से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, और ऐसी सभ्यता कौन सी है दोस्तों, उसके बारे में आपको बता दोस्तों कि बैराट से अपन को इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और बैराट कहां पे दोस्तों? जयपुर में है बैराट। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न दोस्तों कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी। यानी कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी, या अभी भी उसी जिले में है दोस्तों, और इसका नाम आ जाएगा भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। चलिए अगला क्वेश्चन है आठवां की जीवंत स्वामी की धातु की मूर्ति प्रतिहार कला जो जून 1986 को कहां से प्राप्त हुई थी। यानी कि जीवंत स्वामी की धातु की मूर्ति जिसको प्रतिहार कला के नाम से जाना जाता है, वो जून 1986 में कहां से अपन को प्राप्त हुई थी दोस्तों? वो हुई थी दोस्तों बरवाला से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए, बरवाला से प्राप्त हुई है जीवंत स्वामी की धातु की मूर्ति। कब हुई थी? 1986 को प्राप्त हुई थी, जून के महीने में। ठीक है, तब उसकी खुदाई की गई थी तब। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन है कि आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृदभांड का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी के बर्तन जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था। यानी कि आहड़ में प्राप्त खुदाई में प्राप्त काले व लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उनको किस शैली से पकाया जाता था दोस्तों? उनको उल्टी तपाई शैली से पकाया जाता था। ठीक है, उल्टी तपाई शैली से। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। गिलूंड सभ्यता के जो अवशेष है दोस्तों वो किस युग के माने जाते हैं? दोस्तों, वो माने जाते हैं ताम्रप्रस्तर युग के माने जाते हैं गिलूंड सभ्यता के जो अवशेष हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न आप सबके सामने कि आहड़ में खुदाई में काले वो वही रिपीट हो गया है दोस्तों। इसका सही आंसर उल्टी तपाई शैली।
12वां प्रश्न है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। जो कालीबंगा का उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीवी लाल थापर, ठीक है दोस्तों, बीवी लाल थापर के नेतृत्व में इसका कार्य हुआ था, खुदाई का कार्य कालीबंगा का। ठीक है, चलिए ब्रजवासी लाल। ठीक है, चलिए 13वां है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था। दोस्तों गणेश्वर जो सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था दोस्तों, तो गणेश्वर जो सभ्यता है उसका जो कार्य है दोस्तों वो आरसी अग्रवाल की देखरेख में किया गया था। ठीक है, आरसी अग्रवाल का पूरा नाम बता दूं तो रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में अपने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। चलिए अगला गणेश्वर सभ्यता, यही आरसी अग्रवाल, रिपीट हो चुका है दोस्तों बार बार। चलिए कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, यानी कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता थी उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था दोस्तों, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो था एक महत्वपूर्ण केंद्र आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता अपने दक्षिण पश्चिम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए अगला है कि सन 1837 में बीजक पहाड़ियां जो बैराट में हैं स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था, यानी कि सन 1837 में अशोक के शिलालेख को किसने सर्वप्रथम खोजा था, तो दोस्तों सर्वप्रथम खोजने वाले कौन थे, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कौन थे, कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन दोस्तों कि किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृतभांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आपको देना है दोस्तों, इसका भी सही आंसर अपने कैप्टन नहीं दोस्तों 15वें का आ जाएगा। अपने 15वें प्रश्न का जो सही आंसर था अपने वो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 15वां प्रश्न कहां पे गया, 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस नहीं आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, कैप्टन हॉकिंस नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कैप्टन बर्ट आ जाएगा। ठीक है, कैप्टन बर्ट। ठीक है, तो शिलालेख को, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोजने वाले कौन थे, कैप्टन बर्ट थे। ठीक है, इसी के साथ जो 16 क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृतभांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, तो इसमें आ जाएगा कैप्टन हॉकिंस के रूप में उल्लेखनीय है। ठीक है, चलिए अगला 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो दोस्तों कालीबंगा युग्म सही नहीं है क्योंकि कालीबंगा में दे रखा है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ हमने बाद में लिखा है क्योंकि कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, और आहड़ उदयपुर है, सुनारी झुंझुनू है, गणेश्वर सीकर है। ठीक है, चलिए कालीबंगा इनमें से सही नहीं है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। 18वां प्रश्न है कि आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे, इनमें से कौन सी धातु ऐसी थी जिनको आहड़ संस्कृति के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। दोस्तों ऐसी धातु कौन सी थी, चांदी धातु थी। ठीक है, चांदी के रूप में वो बिल्कुल भी नहीं जानते, तांबा को जानते थे, लोहा को जानते थे, टिन को जानते थे। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किसके निर्मित थे, किसके होंगे दोस्तों, तांबा के निर्मित थे। चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है, तो दोस्तों वो कहने वाले थे दशरथ शर्मा जी ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी अपने कालीबंगा को बताया गया था। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है कि बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों बीजक की पहाड़ी आप सबको पता होगा बैराट से संबंधित है, बैराट कहां पे है, जयपुर में है। ठीक है, चलिए 22वां कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, तो दोस्तों 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी कालीबंगा क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अग्नि वेदिकाएं यानी हवन कुंड। ठीक है, 23वां है कि मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष अपने दोस्तों बैराट से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न आप सबके सामने है। 24वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों डडीकर अपने अलवर जिले से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, चलिए 25वां जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो जले हुए चावल के साक्ष्य अपने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कई जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पे जो बलि प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, कालीबंगा में
और तो दोस्तों ये थे अपने, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब